नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस शो के मकसद के हिसाब से आइए चर्चा करते हैं। ये कि इस शो का उद्देश्य है कि अगर किसी भी मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो उसके प्रति सचेत करना, बातचीत चर्चा करके उसके प्रति जागरूक करना। जब से कोरोना महामारी आई है तब से गरीब जनता और मजदूरों का उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया गया है। पिछले साल मुद्दों पर कवरेज किया है, जो 8 परिवारों को बंधुआ मजदूर बना करके उनसे मजदूरी कराई गई, यहाँ तक कि ज्यादती भी की गई और न्याय दिलाने के नाम पर खूब राजनीति हुई। तो चलिए आइए इस मुद्दे को लेकर के आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कब आप आए थे? हम जनवरी में आए थे लगभग। पिछले साल? हाँ जी, पिछले साल। क्या करने और कहाँ से आए थे, क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ पर हम काम करने गए थे ईंटा भट्ठा में। कहाँ? अजमेर। फिर कैसे क्या हुआ था, थोड़ा वो भी बता दीजिए। वहाँ जो है हमको काम नहीं दे पाया मालिक और मारपीट करने लगा, गाली गलौज किया, दुर्व्यवहार किया हमारे साथ। हम पैसा देने को बोला तो हमसे नहीं लिया, हमसे डबल पैसा मांग रहा था। सेठ बताओ हम कहाँ से पाएंगे मजदूर आदमी डबल पैसा। इसलिए हम यूनियन को फ़ोन लगाया, यूनियन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें छुड़वाया। खबरों की कवरेज के बाद मेरी ये सर्चिंग कहती है कि इंसान को पैसे का लालच सही और गलत बताने में कमज़ोर कर देता है, या फिर उस स्थिति को उसी तरह जानबूझकर बनाए रखा जाता है ताकि पैसा आता रहे। अब अगर मज़दूरों की ही बात कर लीजिए तो ठेकेदार ठेके में मज़दूरों को ले जा कर के मालिकों के हवाले कर देते हैं और फिर वहीं से शुरू हो जाता है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर शोषण। मैंने जिन मज़दूरों की खबर करी, कवरेज किया, उनसे पता चला कि उनको बंधुआ मुक्ति मोर्चा के जरिए मुक्ति तो मिल गई और मुक्त कर दिया गया, लेकिन फिर न्याय दिलाने के नाम पर शुरू हो गया शोषण। अब तक सरकारी लाभ नहीं दिया गया, लाभ के नाम पर उनसे पैसा लिया गया। तो चलिए सुनते हैं मजदूर से ही कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। किसी भी की तरफ से नहीं, किसी की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। श्रम विभाग आप गए हैं क्या? श्रम विभाग हाँ गए थे। तो वहाँ से क्या कहा गया? वहाँ पे कागज़ वागज दे दिए हैं, नंबर ले लिए हमारा, खाता नंबर दे आए, बोले कि हम फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। तो आज तक कोई फ़ोन नहीं आया वहाँ से। अधिकारी के सामने आप पेश हुए थे? जी। तो उन्होंने आपसे पूरी कहानी पूछी आपकी? कहानी थोड़ा बहुत पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे हैं, थोड़ा बहुत जो पूछे उतना बताए हैं। और उन्होंने कहा कि कोई लाभ मिलेगा आपको? लाभ वाभ तो वही हमारे जो है ये सोनू दल सिंह हैं जो, वही बताए थे लाभ। बाकी कि तुम वहाँ जाके कागज़ दे आओ, अपना खाता नंबर दे आओ। तो हम खाता नंबर जितने आदमी थे हम सबका लेकर के हम दे आए हैं। बाकी अब वहाँ से वो बोले हैं कि हम फ़ोन करेंगे। महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चला। हैरान रह गए ना आप बात सुन करके? मैं भी हैरान रह गई थी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। फिर जब बात आती है कि मजदूर फंस गए इस चंगुल में, तब फिर उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार अपने वतन तक, अपने घर तक वापस तो आ गए। लेकिन जब बात आती है सरकारी सुविधाओं के लाभ मिलने की, तब वहाँ पर देखिए कि क्या होता है। मजदूरों से कहा जाता है कि पैसा फेंक तमाशा देख की तर्ज पर आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार मजदूरों से छुपे आड़ में ये कहा ही गया कि आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए मजदूर भी क्या कर सकते थे, उनको भी लगता था कि अगर पैसा मिल जाएगा कुछ, या कुछ भी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा तो उनके लिए अच्छा ही होगा। गांव में काम नहीं है, इसके लिए उन्होंने पड़ोसियों से कर्ज लिया और
उनके बताने के हिसाब से उन्होंने 5,000 रुपये लेकर के इष्ट मुक्ति मोर्चा तक पहुँचे और उनको दिया। लेकिन आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं। जहाँ बात अटकी थी वहीं भी अटकी हुई है। उनसे ये भी कहा गया कि आप श्रम परिवर्तन कार्यालय बांदा जाइए, वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, अपने सारे कागजात जमा करिए ताकि आपको योजनाओं का लाभ मिल जाए। उन्होंने ये भी कर लिया किसी भी तरह से, लेकिन आज तक उनको लाभ नहीं मिला। आश्वासन के बाद आश्वासन ही देख रहे हैं। मज़दूरों की स्थिति को मैंने बहुत ही करीब से कवरेज किया है। उनके घर की स्थिति को देखा है। उनके रसोई घर में जिन बर्तनों में अनाज रखा जाता है, खाद्य सामग्री रखी जाती है, उन सबको देखा है। 1-2 दिन के लिए ही खाने की व्यवस्था है। ऐसे में उनके बच्चे क्या खाएंगे या वो खुद क्या खाएंगे? मज़दूरों की बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति को देख करके सरकारी योजनाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है खाद्य वितरण प्रणाली, इसके तहत लोगों को राशन दिया जाता है ताकि वो खा सकें। और फिर अगर ऐसे मज़दूरों को ये अनाज नहीं दिया जाएगा तो फिर कौन ऐसे व्यक्ति हैं पात्र जिनको ये राशन दिया जाता है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। मज़दूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह जद्दोजहद प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरकार उनको खाने के लिए दे, नहीं। मज़दूरों में इतनी ताकत होती है कि वो हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेते हैं, लेकिन ये काम मिले कहाँ से? और ये काम देने की जिम्मेदारी मज़दूरों की नहीं है, ये प्रशासन की है, ये सरकार की है। जब रोज़गार उपलब्ध नहीं होंगे, मज़दूरी के लिए काम नहीं मिलेगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे आखिरकार? और ये सरकार पर, प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्रशासन ने, सरकार ने उनका रोज़गार छीन लिया। रोज़गार छीन करके उनको भूखों मरने की स्थिति में डाल दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन, सरकार या ये मोर्चा इनका साथ देंगे? नहीं ना। और तो और उल्टा इनको बंधुआ मजदूर बना करके मजबूरी की आग में ढकेल देंगे। तो साथियों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी की अभी ही जा कर के तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको इस शो की चर्चा पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस शो की चर्चा कैसे लगी, या ये भी सुझा सकते हैं कि इस मुद्दे पर मेरे शो पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। तो अगली बारी में फिर आऊँगी, तब तक के लिए आप देखती रहिए खबर लहरिया की बहुत सारी खबरें, शो और कमेंट करके आप बताते रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।